हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता। वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा आपको पता है, जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट आती है उससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेरे चैनल में अपडेट मिलती रहती हैं। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो जारी हुई है उसके अनुसार, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको सीटेट क्वालिफाइड करना वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो जल्द से जल्द आप सीटेट के एग्ज़ाम को पास करके उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही जो सीटेट की है वो मान्यता है, वो आपकी मान्यता अब ज़िंदगी भर, अगर आप एक बार सीटेट परीक्षा पास कर लेते तो उसकी मान्यता आपके लिए ज़िंदगी भर रहने वाली है। इसी के बीच अगर हम बात करें सीटेट जो जुलाई 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी एग्ज़ाम डेट की, तो हम बात करें सीटेट 2025 जो एक पात्रता परीक्षा है जिसको उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा से संबंधित स्कूल में अध्यापक बनने हेतु आपको सीटेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, जो एक जनवरी के महीने में और एक की जाती है आपके जुलाई के महीने में। अगर हम बात करें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार सीटेट 2025 पास करने वाले अभ्यर्थियों की सीटेट की मार्कशीट की वैधता जो है वो आजीवन कर दी गई है। सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आप एनवीएस, केवीएस, पीआरटी इत्यादि में शिक्षक बनने हेतु योग्य है। मतलब केवीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एनवीएस में आप सबके लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं। सीटेट की आधिकारिक सूचना आने के बाद अपडेट की जाएगी। सीटेट 2025 को नियमित रूप से अपडेट रहने के लिए आप इसकी वेबसाइट जो है वो nic.in CTET.nic.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा का नाम है सीटेट, जो है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का है। पद का नाम बात करें तो सीटेट 2025 का है। आवेदन की प्रक्रिया जो ऑनलाइन होने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका परीक्षा होगी उसके आधार पर आपकी सिलेक्शन लिया जाएगा। अगर हम बात करें सीटेट के नोटिफिकेशन की, तो सीटेट का नोटिफिकेशन जल्द ही आपका इस मार्च के महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आप, वैसे मेरे हिसाब से तो आप राह ना देखेंगे कब नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता वो तो हम आपको बता ही देंगे, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करके रखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम फिक्स जो है वो जुलाई पे होते हैं। अगर हम बात करें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सीटेट परीक्षा 2025 की, तो इस परीक्षा की अपडेट अगर हम बात करें तो पात्रता परीक्षा के लिए आप इसकी वेबसाइट पर CTET.nic.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें 1 से 5 तक जो प्राथमिक स्तर कहलाता है और 6 से 8 तक आयोजित किया जाता है जो कि आपका माध्यमिक स्तर कहलाता है। तो दोनों की परीक्षाओं के लिए अलग अलग पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट से 5 तक के, अगर आपको कक्षा 1 से 5 तक का प्राथमिक शिक्षक बनना है तो इसके लिए आपको 50% अंकों के साथ आपकी सीनियर सेकेंडरी तथा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण उपस्थित होना चाहिए। मतलब अगर हम सीधी भाषा सरल भाषा में कहें तो आपको 50% के साथ आपका जो है वो होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50 अंकों के साथ, 50% के साथ। और साथ ही साथ आपका DLED, जो आपका DED होता है वो आपको होना चाहिए। अगर हम बात करें माध्यमिक परीक्षा के लिए, तो माध्यमिक परीक्षा के लिए आपको लगभग 45% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा वर्ष 2 वर्ष का डिप्लोमा अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना चाहिए। मतलब अगर आप चाहें कि आप रनिंग में हैं और आप फॉर्म भर दें तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर आप 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर हम बात करें, अगर आप स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया तब भी आप इसको भर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तब भी आप इसको भर सकते हैं। अगर हम बात करें 6 से 8 तक का, अगर आपको टीचर बनना है तो इसके लिए आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और अंतिम वर्ष आपका उत्तीर्ण होना चाहिए या तो उसमें उपस्थित होना चाहिए। मतलब आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो बीएड के, या तो फिर आपका वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। बीएड में उत्तीर्ण या उपस्थित, देखिए यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि कम से कम 50% के अंक के साथ आपका स्नातक या स्नातकोत्तर, मतलब आपका पीजी या तो पोस्ट ग्रेजुएशन या तो आपका ग्रेजुएशन, ये दोनों होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए 45% के साथ। तो ये आपका हो गया इसके लिए। अगर हम बात करें इसमें फ़ीस वगैरह की, तो जनरल का है जो 1000 रुपये रहने वाला है, जनरल और ईडब्ल्यूएस का, और ओबीसी का पेपर फर्स्ट के लिए जो आपका प्राइमरी लेवल का रहने वाला है। और अगर हम बात करें सेकेंडरी लेवल का, मतलब माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो उसके लिए आपकी 1200 रुपये फीस लगने वाली है। हाँ, ST के लिए ज़रूर, ST वालों के लिए ज़रूर पेपर फर्स्ट के लिए 500 रुपये और पेपर 2 के लिए 600 रुपये होने वाली है। अब अगर हम बात करें, और हाँ, दिव्यांग पेपर फर्स्ट सेकेंड के लिए सेम एज इट इज़ 500 और 600 रहने वाली है। अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट की, तो जनरल मेल की 18 साल से 35 साल तक होनी चाहिए, ओबीसी की 18 साल से 38 साल तक, ST
मेल की 18 से 40 और PWD 18 से 45, ये आपकी रहने वाली है एज लिमिट। अगर हम बात करें विषय की, तो प्राइमरी की बात करें, जिसमें बाल विकास और शिक्षक जो आता है 30 नंबर का आता है, गणित आती 30 नंबर की, पर्यावरण 30 नंबर की आती है, भाषा 30 नंबर की आती है, और भाषा सेकेंड, फर्स्ट भाषा में हिंदी, सेकेंड भाषा में इंग्लिश, ये आपका रहने वाला है। समय आपका जो रहने वाला है 2.5 घंटे रहने वाला है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो लोग पहली बार दे रहे हैं पेपर, उनके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, और जो दे चुके एक बार, उनको तो इन सब चीज़ से वो अच्छे से वाकिफ़ होंगे। अगर हम बात करें किसकी, पेपर 6 से 8 की, तो इसके लिए पहला होगा बाल विकास और शिक्षा, जो 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भाषा फर्स्ट जो आएगी आपकी हिंदी, वो 30 नंबर की आएगी। सेकंड जो है इंग्लिश, वो भी 30 नंबर की। गणित और विज्ञान यहाँ पे आ जाता है 60 नंबर का, अगर आप गणित सब्जेक्ट से हैं। और अगर आप SST वाले हैं, तो आपका फिर वहाँ पे समाज विज्ञान। इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। 2.5 घंटे का टाइम रहता है। OMR सीट पे आपका ऑफलाइन पेपर होता है। पहले ऑनलाइन एक बार हुआ था, लेकिन अब वो पुराना वापस रोल आ गया, आपको OMR सीट को भरना है। तो ये आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही सीटेट को लेके। अगर इससे भी रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे आई होप मैंने आपको सभी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझा चुकी है। और अगर मुझे लगता तो एक वीडियो और मैं इसके बारे में बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आपको और आगे की अपडेट्स वगैरह सभी मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।